हम्म। नमस्कार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे साथ एक बार फिर से अभिज्ञान प्रकाश जी मौजूद हैं। और आज जो हम बात उनके साथ करने वाले हैं वो अपने आप में बहुत स्पेशल है, क्योंकि पिछले जब से समझ लीजिए भारत ने कार्रवाई शुरू की पाकिस्तान के खिलाफ और उसके बाद सीज फायर हुआ, तो एक ही सवाल बार 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 पूछा जा रहा था कि भाई ट्रंप ने क्यों ऐलान किया, उसने क्या कराया नहीं कराया। तो ट्रंप साहब पलटी मार गए, उन्होंने कहा कि मैंने कोई सीज फायर नहीं कराया। और सिर्फ एक खबर यही नहीं है, दूसरी खबर यह है कि उन्होंने कहा कि भारत उनको जीरो टैरिफ पे कह रहा है कि हमारे साथ ट्रेड करिए। ये भी एक नया शिगुफा डाल दिया है। उधर वो अपने आईफोन बनाने वाली कंपनी टिम कुक से कह रहे हैं भाई हिंदुस्तान में क्यों बनाते हो, अमेरिका आओ, छोड़ो हिंदुस्तान को। और चौथी खबर यह है कि जिस तुर्की का भारत में बाइकआउट करने की बात हो रही है उसके खिलाफ यहाँ पर लोगों में गुस्सा है, और गुस्से की वजह है पाकिस्तान की मदद जो उसने संघर्ष के दौरान की, ड्रोन दिए। उस तुर्की के साथ अमेरिका ने डील की है मिसाइल और सैन्य साजो सामान देने की। तो सर सबसे पहले तो आप बताइए कि ट्रंप साहब की ये कूटनीति है या कुटिल नीति है। एक तरफ पिछले दिन बार 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 एक ही चीज कहा कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, और आज पलट गए कह रहे मैंने मदद की सीज फायर कुछ नहीं कराया। देखिए, बड़ा क्लियर है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी। अपने फ्लिप फ्लॉप को कवर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा। क्योंकि ट्वीट तो उन्होंने ही किया था। सबसे पहले जानकारी तो उन्होंने ही की थी। अब मैं अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और कैसे पलट जा रहे हैं, इस पर कोई पत्रकार या आप या हम या आकलन करके क्या कह सकते हैं। सही या तो बात। वो ट्वीट झूठा था, डोनाल्ड ट्रंप वापस रीट्वीट करे और कहे कि वो ट्वीट झूठा था, क्योंकि उसमें उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था मीडिएशन, जी। अर्थात क्लियर कर लिखा मध्यस्थता। था। और साफ साफ लिखा था कि उस मध्यस्थता के बाद दोनों देशों ने तुरंत सीज फायर करने के लिए हामी भरी। बिल्कुल। तो मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इसको इस नजरिए से नहीं देख रहा हूं कि वो किसके दबाव में आ गए, क्या हो गया। ये डोनाल्ड ट्रंप की बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना ही बयान बदल रहे हैं, तो उनको अपना ही ट्वीट बदलना चाहिए। मदद अच्छा। और जी। मीडिएशन, मध्यस्थता, ये दोनों अलग स्थितियां है। उन्होंने साफ 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 कहा था मध्य भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच सीजफायर का औपचारिक ऐलान उन्होंने ही किया था, किसी और ने नहीं किया था। और इसीलिए ये इतना बड़ा मुद्दा बना भारत में जी। कि कैसे कोई तीसरे देश, भले ही वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो, वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति हो, वो कैसे भारत के बिहाफ पर ऐलान कर सकते हैं। तो ये जी। डोनाल्ड ट्रंप की कुटिल नीति है। अब उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, ये भारत को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ट्रंप ने उनको तो तो उस दिन। बिल्कुल जी। साफ है, उनको कुछ बातें भारत की अच्छी नहीं लग रही है। जी। उनको ये बात नहीं अच्छी लग रही कि जब भारत के प्रधानमंत्री देश को एड्रेस कर रहे हैं तो उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जबकि तब तक वो पीठ थपथपा के अपनी खुद से बार बार कह रहे हैं, स्टेटमेंट में कह रहे हैं वो, लेकिन भारत उसको इग्नोर कर रहा है, रिकग्नाइज नहीं कर रहा है। तो अब ये देखना होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे यहाँ से। क्योंकि इसका तो एक संदेश ये भी है कि ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करिए, मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, आगे उम्मीद भी ना रखिए। ये भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है ना। हम्म। उनके फॉरेन मिनिस्ट्री टर्की ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको अटेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कौन सा बयान दे दिया टर्की के ऊपर। जिस टर्की का इन्वॉल्वमेंट ड्रोन्स का साबित हो रहा है पाकिस्तान के लिए हमारे खिलाफ, उन्होंने क्या बयान दे दिया टर्की से को लेकर। टर्की आज की तारीख में क्या है वो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अमेरिका तो कोई स्टैंड ले ही नहीं रहा है टर्की के खिलाफ। ऊपर से अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो कोई मध्यस्थता नहीं कराई थी। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट कर रहा है। अब इंडिया को देखना होगा कि वो कितना सचेत होकर रिएक्ट करता है। टिम कुक जी। से कहना, एप्पल के सीईओ से कि आप वहां क्यों एप्पल का फोन बना रहे हैं, उससे वो क्या चीज करना चाहते हैं मैं नहीं जानता। आपने अपना खबर बताई कि उन्होंने कहा अब वो उनका दावा है, भारत का नहीं, उनका दावा है भारत जीरो टैरिफ पे तैयार है। हम्म। ये उनका दावा है।
देखिए, भारत का इसको नहीं है। थोड़ा सा टैरिफ की तरफ बाद में जाएंगे, क्योंकि तुर्की की बात आपने की, इसीलिए जरा तुर्की, अमेरिका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इस चारों को देखकर, मतलब जोड़कर, और आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे समझना चाहूंगा। ट्रंप अभी कतर में या वहीं पे है, और वहीं पे शायद उन्होंने बयान दिया है। उनका विदेश मंत्री तुर्की में है, तुर्की के साथ डील कर रहा है, $304 मिलियन का हथियारों का और रक्षा के साथ जो सामान का सौदा हुआ है। और पाकिस्तान को तुर्की जिस तरह से मदद की वो आप देख ही रहे। तो क्या ये, इसको जोड़ के आप देखेंगे कि एक तरफ जब तुर्की से सौदा हो रहा है, तो चूंकि अब अगर वो कहे कि मैंने मध्यस्थता करके इन दोनों के बीच में मामला शांत कराया, तो दुनिया पूछेगी, हिंदुस्तान पूछेगी, यार ये तो बड़ा डबल गेम कर रहे हो, डबल क्रॉस। एक तरफ हमें कह रहे हो कि पाकिस्तान से लड़ो मत, हमारे बीच में ये दावा कर रहे हो कि भाई ऐसा नहीं होगा, मैं मीडिएट कर देता हूं, जंग शांत करो। और उसी तरफ जो आदमी पाकिस्तान की, जो कंट्री पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ड्रोन भेजकर मुझसे हमला करवा रहा है मुझ पर, उसी को आप सामान भी बेच रहे हो। तो ये चूंकि टर्की के साथ उनका डील वील था, इसीलिए फिर एक जैसे लूज बॉल कह लीजिए, ये लूज कैनन की तरह उन्होंने ये बयान तो नहीं दे दिया है। अमेरिका का इतिहास गवाह है मिहिर, इस रीजन को लेकर डबल टैक्टिक्स, डबल गेम हमेशा अमेरिका ने खेला है। ये आज की कोई नई बात नहीं है। वो पाकिस्तान को बैक करता रहा है, उसने अफगानिस्तान में जब चाहे इंटरवीन किया है। अब तो तीसरा बहुत बड़ा प्लेयर आ गया है ना, जिसको देखकर वो सारी हरकतें करते हैं, वो है चाइना। जी। तो ये मुझे कोई अचानक नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई सरप्राइज। वो अपने डिसीजन ले रहे हैं, वो तुर्की से अपना रिश्ता ही खराब करना चाहते हैं आपकी वजह से। ये अमेरिकन का क्लियर मैसेज है। इसीलिए तो मैंने आपके पहले रिएक्शन में कहा कि इंडिया को अब देखना होगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है। आप समझ रहे हैं, वो इंडिया को मैसेज भेज रहे हैं लगातार कि हम टर्की से रिलेशनशिप रखेंगे, हम टर्की को हथियार देंगे। ये उम्मीद मत करिए आप। जैसे होता है ना कि दो दोस्त साथ में बैठे होते हैं और एक तीसरा दोस्त भी होता है, फिर एक दोस्त होता है वो आपको दोस्ती दिखाता है और तीसरे वाले को पीछे से गले में हाथ डालता है। तो ये खेल तो अमेरिका ने हमेशा खेला है, कब नहीं खेला है बताइए तो लेकिन सही। एक नहीं, लेकिन एक बात बताइए, देखिए एक चीज ये है जो आप करें, अमेरिका ने डबल टैक्टिक्स की, डबल गेम करता है, ये बात समझ में। लेकिन एक राष्ट्रपति से 6 बार, मतलब पिछले 3 बार 4 बार, पहली बार बोला शांति समझौता करवाया हमने, संघर्ष विराम करवाया, फिर कह रहा है कि कश्मीर के बीच में भी मैं मत मीडिएट करने को तैयार हूं, फिर कह रहा है कि दोनों लड़ रहे थे तो हमने कहा कि अगर लड़ाई बंद नहीं करोगे तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, मैंने जब धमकी दी, घुड़की दी, तो दोनों मान गए। फिर आप रिपीट करते हो, मतलब बार बार एक ही चीज को कह रहे कि मैंने सीज फायर करवाया, और छठे पांचवें सातवें दिन आते आते आप कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया। इतना हल्का अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अपने बयानों से, जिस बयान को आप डिनाई नहीं कर रहे हैं, हल्का राष्ट्रपति आपने इससे पहले किसी को देखा है क्या? नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है। डोनाल्ड ट्रंप कितनी बातों पे कितना कुछ कह जाते हैं, इसीलिए तो दुनिया में उनके चाहने वाले भी और उनके आलोचक भी उतर रही है। उनका दुनिया में जो उनकी स्थिति है वो तो बिल्कुल लव एंड हेट की है ना। तो इसीलिए, क्योंकि वो यही सब चीजों के लिए जाने जाते हैं, वो बयान से पलट जाते हैं, वो अपनी बात से पलट जाते हैं, वो कुछ भी कह देते हैं, तो इस चीज के लिए वो जाने चाहते हैं। तो सवाल उनके हल्के होने का नहीं है या भारी होने का नहीं है। कुछ सवाल ये है कि वो फ्लिप फ्लॉप के लिए जाने जाते हैं और वो हमेशा अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन उन्होंने एक मैसेज जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, जो उन्होंने बिल्कुल साफ भारत को दे दिया है। अब वो क्या रिएक्शन होगा, अमेरिका आगे कैसे रिएक्शन करेगा, भारत उनसे कैसे डील करेगा, ये भारत को देखना होगा, भारत के कूटनीतिज्ञों को देखना होगा। लेकिन वो तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम टर्की से रिलेशनशिप रखेंगे, हम उनको हथियार सप्लाई करेंगे, हमारे लिए टर्की कोई नो नहीं है, जी आप ये बिल्कुल। होगा। तो ये बड़ा मैसेज है। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं की, अपनी बात से ही पलट गए, अपने ट्वीट से ही पलट गए, और दूसरा वो कह रहे हैं हम तो टर्की से रिलेशनशिप रखेंगे, आपको प्रॉब्लम आप जानिए। तो ये मैसेजेस को बहुत करीब से रीड करना होगा भारत को और तो समझना भारत, होगा। मैं तो वही जो आप बात कह रहे हैं कि भारत के लिए फिर ये टैक्टिकली बहुत ही अपने आप में एक डिसीजन लेने के हिसाब से बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा सिचुएशन है कि एक तरफ वो आ रहा है आपके बीच में, दूसरी तरफ आपके दुश्मन को ही पुचकार रहा है, उसके साथ कारोबार कर रहा है। तो भारत को तो सोचना पड़ेगा कि फिर ऐसे हालत में वो किस तरह की कूटनीति अपनाएगा।
नहीं, भारत को सचेत होकर करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी के जमाने से हमने ये हरकतें देखी है, बैक एंड फोर्थ तो होता ही है अमेरिका। क्यों आप जिक्र कर रहे थे इंदिरा गांधी का बीच में, याद है एक बिल्कुल। डिस्कशन में हम लोग, तो बैक एंड फोर्थ तो होता ही है। अमेरिका की ये स्थिति हमेशा से रही है, आज से कोई नई बात नहीं है। इसका कोई अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपतियों का सवाल नहीं है, वहां पे भी रिपब्लिक। जी, आवाज आपकी थोड़ी रुक गई थी अभी क्या की। परिस्थितियों में जी। अपने अपने फैसले अपने हिसाब से लेता है। हम्म। तो ये भारत को देखकर मानकर जानकर चलना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अमेरिका ने जो बड़ा स्टैंड मेरे हिसाब से लिया, चलिए उन्होंने मध्यस्थता नहीं कराई, पहले गलत ट्वीट कर दिया था, अब बदल दिया, सब बातें में मान गया, लेकिन उन्होंने जो फ्रंटल ग्लोबल ऑडियंस के सामने तो टर्की को एम्ब्रेस किया है, बिल्कुल। ये तो बड़ा सवाल है ना। कल को कोई और मुल्क मदद करता है पाकिस्तान की भारत के खिलाफ, अमेरिका उसको भी एम्ब्रेस करता है, तो ये फिर किस तरह का वॉर अगेंस्ट टेरर हुआ ना। हम्म। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि वॉर अगेंस्ट टेरर तो फिर वही हो गया कि जब आपके यहाँ अमेरिकी धरती पर हमला होता है तो वॉर अगेंस्ट टेरर है, और भारत की धरती पर हमला होता है तो आप उनके साथ हथियार भी बेचे, कॉन्फ्रेंस भी करें, मीटिंग भी करें, आपका फॉरेन मिनिस्टर भी जाए, आप सारी चर्चाएं करें उन देशों के साथ जो खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तो ये तो समझना पड़ेगा, पीछे से भी नहीं, खुलकर। चलिए अब एक चीज और जरा समझाइए। ट्रंप ने जब ये बयान दे दिया है, इसके बाद इसको जरा मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझना चाह, आप बताएं कि यहाँ पर जो अपने देश के अंदर जो तमाम तरह की बात और आवाज उठ रही थी कि ट्रंप बीच में कहां से आ गया, उसने क्यों करा दिया, आपको लगता है हिंदुस्तान में पॉलिटिकली थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा कि देख उस बड़ा बोले का कोई भरोसा नहीं है यार, वो तो उस दिन आया बोला सीज फायर करा है, फिर कुछ और बोल गया, अब कह रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो इंडिया के जो अंदर है उसमें पॉलिटिकली थोड़ा सा इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी थी वो थोड़ा सबसाइड हो जाएगी। हाँ, नेचुरली जो लोग इस बात की आलोचना कर रहे थे कि ट्रंप ने कैसे पहला ट्वीट किया, तो वो आलोचनाएं कम हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं भविष्य की तरफ देखकर बात कर रहा हूँ कि अब आपको ये जी। देखना होगा कि आप ट्रंप से डील कैसे करते हैं, हम्म। कि भारत के रिश्ते व्यापार और 50 और अहम पहलू हैं जिसको लेकर अमेरिका से बने हुए हैं, तो आपको देखना होगा कि आप डोनाल्ड ट्रंप से डील कैसे करते हैं। कहीं डोनाल्ड ट्रंप तो आपसे बहुत ज्यादा नाराज नहीं है, या डोनाल्ड ट्रंप के फ्लिप फ्लॉप से डोनाल्ड ट्रंप नया आपके ऊपर क्या शगुफा छोड़ते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मेरा कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान के मुतालिक अमेरिका की का जो रवैया है, उस रवैये को आपको समझना पड़ेगा। भले वो सीधे पाकिस्तान की आलोचना करे आतंकवाद के मसले पर, लेकिन जी। पाकिस्तान के सहयोगियों का साथ दे, ये बात आपको निगलनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। हम्म। अब एक चीज बताइए, आप आगे क्या करना है नहीं करना, ट्रंप के तो सुर देखिए, आप एक तरफ आप पलट गए, दूसरे तरफ तुर्की को मदद दे रहे हैं, और फिर ये भी बयान आ रहा है, वो टैरिफ वाली पे बाद में जाएंगे, कि टिम कुक को बुला के कहा भारत में क्यों आईफोन बनाते हो भाई, रहने दो, अपने यहाँ बनाओ, अमेरिका में आओ। ये तो एक सिग्नल ही है ना, आज आईफोन को कह रहा है, कल किसी दूसरी चीज को कहेगा, फिर उसके साथ टैरिफ हाँ, के लिए कह रहे हैं वही तो कि मैं ये। कहने यही यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी। बेसिकली वो ट्रेड पर भी तो हिट कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स पे हिट कर रहे हैं ना वो। आप क्यों हम्म। कहेंगे टिम कुक सीईओ से कि आप आईफोन मत बनाइए इंडिया में? आप इसलिए कहेंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि इंडिया का ट्रेड एक ऐसे सेक्टर में जो इंडिया का ग्रोइंग सेक्टर है उसमें खराब हो ना, इसलिए बिल्कुल। आप टिम कुक से कहेंगे ना। टेक्नोलॉजी की कितनी बड़ी ताकत इंडिया से इमर्ज कर रही है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो आप आईफोन के सीईओ से कह रहे हैं कि आप आईफोन मत बनाइए, इंडिया में मत हम्म। बनाइए, हमारे यहाँ आइए। अरे आईफोन तो आपकी इजाजत है, हमारी तो है नहीं। बिल्कुल। तो ये बात का क्या औचित्य हुआ कि आप हमारे यहाँ आके बनाइए? अरे आपके यहाँ तो आईफोन आया है, हाँ, ले आप ले जाओ। आए थे तो स्टीव तो आप पर आया है। सही बात। हमने कब कहा कि वो मेड इन इंडिया है? कब कहा हमने? हम्म। हम्म। बात समझिए।
आप ट्रेड को नेगेटिवाइज कर रहे हैं ना। आईफोन तो ये आपकी तो प्रॉपर्टी है ना, आपकी इकोनॉमिक प्रॉपर्टी है, नहीं, हमारी तो है इसका नहीं। मतलब जी बिल्कुल, आप इसको अब डबल देखिए। आईफोन तो जस्ट एक एग्जांपल हुआ, मतलब एक प्रोडक्ट है, और आईफोन जैसे और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो अमेरिका के लिए हिंदुस्तान में बनती होंगी। अब इसको अगर देखें तो एक तरफ आपको कारोबारी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें हैं जिसका वास्ता अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच के रिलेशनशिप का है, और दूसरा जियो पॉलिटिक्स है जिसकी कि आप पाकिस्तान तुर्की भी उसमें इन्वॉल्व है। आपको नहीं लगता है टैक्टिकली भारत को सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए, भाई भारत और पाकिस्तान जब दोनों आपस में सहमत नहीं होंगे दुनिया की कोई ताकत युद्ध विराम नहीं करवा सकती। राजी तो दोनों हुए होंगे, लेकिन एक बयान देके ट्रंप ने भारत के लीडरशिप को एक तरह से प्रेशराइज कर दिया। लोग उस पर पूछने लगे कि ये कहां से आ गया बीच में। सेम वे में जब टैरिफ के लिए आप कह रहे कि जीरो टैरिफ पे भारत मेरे साथ कारोबार करना चाहता है, आप एप्पल वाले को कह रहे हैं, यानी व्यापारिक और सामरिक दोनों हिसाब से भारत को क्या करना चाहता है कि आप दबा के उसे पकड़ के और प्रेशर में डालना नहीं चाहते हैं। हाँ, मतलब ये देखिए, ये सारे बयान होना फिर बदलना, ट्वीट होना फिर बदलना फिर बयान देना, ये सब तो अंततः बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो दबाव ही है ना भारत के ऊपर एक तरह का, वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई अमेरिका अपने निर्णय इंडिपेंडेंट लेगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा, सही कहा उन्होंने, भारत अपने निर्णय इंडिपेंडेंट लेगा। तो वो भी ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अपने निर्णय इंडिपेंडेंट लेंगे, हमको टर्की से अगर संबंध रखना है तो हम रखेंगे, हम उसके बीच में ये फैक्टर नहीं आने देंगे कि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और आपके खिलाफ है वो। तो वो तो बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं, इसमें कोई मतलब तो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें कोई डिप्लोमेसी तो बची नहीं है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो वो तो पोजीशन उन्होंने क्लियर कर दी ना। तो ये ऐसा नहीं है कि वो भारत के दबाव, तो वो दबाव हर तरह से इधर उधर कह के अपनी बातों को वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स में मैं रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं जिस जियो पॉलिटिक्स में रहूंगा जो इस रीजन की है, जिसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी और चाइना भी है, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट तरीके से रहूंगा, अपने तरीके से रहूंगा, अमेरिका के वर्चस्व को कायम करके रहूंगा। उनका संदेश देने का ये मतलब है। तो ये वाला जो संदेश आपने डिकोड किया, इसमें तो पाकिस्तान के लिए विन विन वाली सिचुएशन है। हाँ, पाकिस्तान इस तरह के बयान को देखकर, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, जो असली हुक्मरान है पाकिस्तान के, उनको थोड़ी सहूलियत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा फैक्टर इसलिए नहीं करता क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्टैंड ले लिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक नीति है, एक पॉलिसी है। इसको बहुत गंभीरता से समझिए कि उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक नीति है, एक ऑपरेशन नहीं है महज। तो इसलिए भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। अमेरिका अपने हिसाब से बैक एंड फोर्थ करता रहे, भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। उस स्टैंड को समझना हमारे लिए इस वक्त ज्यादा जरूरी है, और पाकिस्तान को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो सचेत रहे कि अगर कोई और हमला वो आतंकियों के माध्यम से दूसरा कराने की कोशिश करे तो भारत तैयार है रिटेलिएशन के लिए। भारत किसी के यस और नो पे डिपेंडेंट नहीं है, आप भारत जब ये निर्भर नहीं। जी, आप जब ये वाली बात करें तो मैं इसको फिर पीछे से जोड़ूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी जी ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया है, हॉल्ट या स्थगित किया है। हम देखेंगे कि पाकिस्तान आगे के दिनों में क्या करता है, उसकी नीयत, उसकी हरकत कैसी है। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि या तो पाकिस्तान अब बिल्कुल ठंडे से थोड़े दिन के लिए बैठेगा, और अगर ज्यादा भी करने के तो उसे पता होगा कि अब की बार 4 दिन में जिस इंटेंसिटी से भारत ने उसकी पिटाई की उससे कहीं कई गुना ज्यादा होगी, और अब की बार अमेरिका भी ऐसा उसको तुरंत तो अब पीठ पे हाथ रखने वाला है नहीं। देखिए, ये सारी बातें जो आप पूछ रहे हैं ये टैक्टिकल मूव्स होंगे। अब ठीक। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टैक्टिकल मूव्स इसलिए होंगे क्योंकि पाकिस्तान को भी तौलना पड़ेगा कि उसके साथ कौन कहां तक आ सकता है। पाकिस्तान के बनिस्बत भारत के प्रधानमंत्री ने तो अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया है ना।
तो भारत के साइड में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, कोई असमंजस है नहीं। अब ये टैक्टिकल मूव्स है, पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि वो कहां तक कैसे क्या जाएगा, क्या वो वाकई हाथ डालना चाहता है या आतंकवाद में, और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को तैयार है। उधर भारत को देखना पड़ेगा कि अमेरिका जब के राष्ट्रपति जब इस तरह का बयान देते हैं तो आपके कितने मित्र हैं और कहां तक मित्र हैं। बिल्कुल। तो दोनों टैक्टिकल पोजीशन है ना। तो इसमें डिप्लोमेसी का अब बहुत बड़ी भूमिका होगी, और आप क्या रणनीति बनाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि भारत ने अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को, प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने वो क्लियर कर दिया है। उन्होंने कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है जी। उन्होंने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक पॉलिसी है। हर देश की अपनी एक विदेश नीति होती है, तो उन्होंने उसके तहत कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक पॉलिसी है। ये कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं है जो स्थगित हो गया है या खत्म हो गया है फिलहाल में। बिल्कुल। तो चलिए सर, आपने बहुत आसानी से मतलब उसके लोगों को समझने में जितनी आसानी से आसान भाषा हो सकती है, उसमें आपने समझाया कि ट्रंप और अमेरिका के तरफ से एक के बाद एक जो ये 3-4 मूव जो हमारे सामने में आए, इसका मतलब क्या है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कनेक्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए, और जनता और दर्शकों के साथ भी कनेक्ट होकर उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए हम आपको इसी तरह एक बात मैं जाते जाते जरूर कह जाऊं, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट का मसला बहुत गंभीर होगा अमेरिका को देखते हुए। ये जो टैरिफ वाला पॉइंट है ना, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि समझा दीजिए। हाँ, क्योंकि ये भी फिर दावे के ही तौर पर आ रहा है। जैसे वो ट्वीट आया था दावे के तौर पर, बिल्कुल ये भी दावे के तौर पर आ रहा है कि साहब भारत जीरो टैरिफ का क्लेम कर रहा है। तो ये पता चला कि हम और आप 3 दिन बाद बात कर रहे होंगे, कह रहे यार 3 दिन पहले जो वो बयान दिया था टैरिफ वाला ट्रंप ने, वो पलट गया है। कहा कि नहीं मैंने नहीं कहा था, अरे वो मजाक, जोकिंगली, मैं तो मजाक में ऐसे कह दिया कि मेरे साथ कोई पैसा वैसा नहीं लेगा, कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। तो इसीलिए ये सब चीजें ना, ये बहुत जरूरी है और बहुत गंभीर है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखकर चलना होगा, और ये भी देखना होगा कि अगर अमेरिका ये बैक एंड फोर्थ कर रहा है, जो पहले भी अमेरिका कर चुका है, कोई नई बात नहीं, मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं, तो उसके हिसाब से फिर आप अपनी रणनीति को तय करिए। पाकिस्तान पर भारत की पोजीशन या आतंकवाद पर भारत की पोजीशन बहुत क्लियर है। प्रधानमंत्री के देश को संबोधन के बाद पाकिस्तान और आतंकवाद पर भारत की पोजीशन बहुत बहुत स्पष्ट है। उसमें कोई कहीं कोई दावा करे, वो उनका मसला है, भारत की तरफ से कोई असमंजस नहीं है। ये मैं कंक्लूजन में जरूर बोलना चाहूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हम आपको इसी तरह जोड़ते रहेंगे कनेक्ट पर, और कनेक्ट के जरिए हम दर्शकों के साथ कनेक्ट होते रहेंगे। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हम और अभिज्ञान जी जिस तरह की बात करते हैं, मैं जो सवाल पूछता हूं, और वो जिस तरह से अपना पॉइंट आपके सामने रखते हैं, अपनी समझदारी बताते हैं, वो आपको कैसा लगा। और इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि हमें किसी और मुद्दे पे बात करनी चाहिए, तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम जरूर उस मुद्दे पे, उस पॉइंट पर अभिज्ञान जी के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो लोग हमें देख रहे हैं वो अपने सवाल भी लिखे, हम उनके सवाल को भी उन तक पहुंचाएंगे और पूछेंगे कि इन सवाल का सही जवाब क्या है और किस तरह से इसको समझाया जाना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर दोबारा होती है मुलाकात आपके साथ।